आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल दो ही हैं, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 हो, उनको क्या बोलते हैं? हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब उनमें से क्या करा कि लार्जर ऑफ टू, उनमें से एक बड़ा होगा और एक क्या होगा फिर छोटा होगा। तो लार्जर जो है वो एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, द स्मॉलर छोटे से बाई 18 डिग्री, कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। तो उसमें जो हम फाइंड दैम, तो हमें उनको मानना पड़ेगा, जो चीज़ हमें निकालनी है उसी को हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो लेट कर दिया, द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल वो हमने मान लिया एस एक्स डिग्री मान लिया। उसके बाद स्मॉलर एंगल वाई डिग्री मान लिया। ठीक है, तो इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने लार्जर जो बड़ा एंगल है वो एक्स डिग्री मान लिया और छोटा एंगल कितना मान लिया? वाई डिग्री। ठीक है, अब ये पहला इक्वेशन कैसे आएगी? तो वो आएगी किसके द्वारा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट। उसके बाद कहता है लार्जर जो है वो एक्सीड है, ज़्यादा है, जो लार्जर एंगल है एक्स वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री किससे? स्मॉलर से। यानी कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 18 डिग्री का। ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड। अब बड़े में से छोटा ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा? 18 डिग्री प्लस का आएगा। तो लार्जर बड़ा जो है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया कितने का? 18 का। अब डिफरेंस किसका करोगे? बड़े में से छोटा हमें माइनस करना होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना। किसके द्वारा सोल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसको हमें सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ से कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू हम निकालेंगे किसी भी इक्वेशन से, और दूसरे में क्या कर देंगे? उसको पुट कर देंगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन से क्या करता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस का वाई उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया। इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब इसको सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में एक्स की वैल्यू पुट करो। एक्स की जगह क्या पुट करना? वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 180, और प्लस का वाई। एक्स की जगह हमने क्या रखा है? वाई प्लस 18 रखा है, और फिर प्लस में क्या रह गया? वाई और इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई प्लस वाई कितना हो गया? 2y। ये 18 प्लस का उस साइड गया तो माइनस में, तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस किया हमने, 10 में से 8 2, यहाँ 7, 7 में से 1 6, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, 2 8 जा 16 और 2 1 जा, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 डिग्री। अब इसका यूज किस में करोगे? थर्ड इक्वेशन में हमें यूज करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो y की वैल्यू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। तो लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना आ जाएगा? 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना आ गया? 81 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800 की 7 बैट और 6 बॉल, उनका कॉस्ट कितना आया? 3,800 रुपये। लेटर सी बाइज, और बाद में उसने क्या खरीदा?
3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज़ इतने का। तो 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपए के खरीदे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट का कॉस्ट बताना और एक बॉल का क्या बताना, आपको कॉस्ट बताना। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो फिर हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिए हैं। एक जैसे कि 3.1 में था हमारे पास, उसमें भी कोच ने क्या किया था, बैट और बॉल खरीदे थे। वहाँ से हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी, पर वो लीनियर इक्वेशन हमने क्या किया था, ग्राफ के द्वारा सोल्व किया था। पर यहाँ पर हमें किस मेथड का यूज करना है, लीनियर इक्वेशन यहाँ भी आपको बनानी है और इसमें आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी तरीके के द्वारा आपको ये क्वेश्चन भी करना है, पर इसमें आपको मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, एक सिटी में, कंसिस्ट ऑफ ए, वो जो टैक्सी चार्ज लगेगा उसमें क्या क्या है, वो कंसिस्ट करता है फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द, किसके साथ, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जितना डिस्टेंस आप कवर्ड करोगे उसका चार्ज। जो टैक्सी का चार्ज है सिटी में, उसमें एक तो आपका होगा फिक्स चार्ज और उस फिक्स चार्ज के साथ आपको और क्या चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस आपको कवर्ड करना है उसका चार्ज अलग से देना है। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। किसी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने चार्ज पे किया कितना, 105। अब इस 105 में एक तो आपका होगा फिक्स चार्ज और साथ में होगा कि जितना किलोमीटर आपने कवर किया, 10 किलोमीटर किया तो उसका चार्ज भी है। दोनों का मिलाकर उसने चार्ज पे किया है। एक तो फिक्स चार्ज दिया है और उसके साथ क्या दिया है उसने, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की उसने यात्रा तय की तो चार्ज पेड इज 155। तो इसमें भी उसने क्या किया, अब चार्ज जो पे किया जाएगा उसमें फिक्स चार्ज भी देना होता है और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो उसने क्या किया, 155 रुपये में उसने फिक्स चार्ज भी पे किया है और 15 किलोमीटर का चार्ज भी पे किया है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज था क्या, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना। एक तो आपको क्या बताना है, फिक्स चार्ज, और एक आपको क्या बताना है कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, अब उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो फिक्स चार्ज निकालना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट है फिक्स चार्ज x रुपये, कितने रुपये हैं, x रुपये। उसके बाद चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, वो हमने मान लिया y रुपये। अब पहली कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसने 105 रुपये पे किए, किसके लिए, 10 किलोमीटर के लिए। अब 105 में उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, तो x प्लस में 10 किलोमीटर का अलग से चार्ज, तो 10 किलोमीटर का कितना, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y, और उसने कुल मिलाकर कितना दिया, 105 रुपये, 105 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, कि अब उसने 155 रुपीज़ दिए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है, साथ में 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y और इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड, ये इक्वेशन क्या आ गया हमारी, सेकेंड आ गई। अब दोनों का यूज करके x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 10y उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y।
इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या करोगे, 1 से निकाला तो सेकंड में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करते हैं, x की जगह पुट करना है। क्या पुट करना है, 105 माइनस में 10y, ठीक है। x की जगह पुट किया, प्लस में 15y आर इज इक्वल टू 155। 15y माइनस 10y कितने हो गए, 5y। ये 105 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू ये हमारे बच गए 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं। 3 क्या है कि x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 इंटू y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो 10 इंटू 10 100, तो 105 में से 100 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 5, ठीक है। तो x क्या माना था हमने, फिक्स चार्ज माना था। तो फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया, x रुपये था तो 5 रुपये, x की वैल्यू कितनी है, 5। तो फिक्स चार्ज आपको देना होता था 5 रुपये। उसके बाद चार्ज फॉर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 1 किलोमीटर का है। y की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 10 रुपये। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो वो हो जाएगा, एक तो आपको फिक्स चार्ज देना है, तो फिक्स चार्ज कितना है, x, प्लस में एक आपको देना कि जितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया उसका। 1 किलोमीटर का y रुपये था तो 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 5y, प्लस में 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो पहले मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 220 255 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज आ जाएगा 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है।